हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2017 से लेकर 2022 तक जितने भी पॉलिटी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सब को देखने वाले हैं, जो कि वन लाइनर दिया गया है और हिंदी में है। टोटल लगभग जो है 250 प्लस क्वेश्चन जो है पॉलिटी का है, जो 2017 से लेकर 2022 के सीजीएल एग्जाम में पूछा गया है। तो उन सबको देखने वाले हैं, तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो भी सीजीएल का मेंस देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को एक लाइक करके जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं 2022 से। पहला क्वेश्चन है कि संसद शब्द जो है डैश को संदर्भित करता है। तो ये संदर्भित करता है राष्ट्रीय विधायिका को। तो राष्ट्रीय विधायिका जो है इसका सही उत्तर है। संसद शब्द जो है राष्ट्रीय विधायिका को संदर्भित करता है। तो अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख डैश है। तो स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। तो अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो यह जोड़े गए थे इंदिरा गांधी के समय में। तो इंदिरा गांधी जो है इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को डैश वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। तो इसे चुना जाता है 5 वर्ष की अवधि के लिए। और वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में जगदीप धनखड़ हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार जो है नहीं है, तो मत देने का अधिकार जो है यह मौलिक अधिकार में नहीं आता है। तो अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण शामिल है? तो यह है आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 में जो है जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण शामिल है। और वही बात करें 21A में, तो 21A में जो है शिक्षा का अधिकार है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से क्या है? तो वह है एकल सदस्य निकाय है। यह है एकल सदस्यीय निकाय है। तो अगला प्रश्न है, भारत की डैश एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो यह है संप्रभुता। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना जो है यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, यह मौलिक कर्तव्य में आता है। तो अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो उन्हें लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति के अनुमोदन से हटाया जा सकता है। तो ये कथन जो है गलत है। तो अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा भाग जो है मौलिक कर्तव्य को दर्शाता है? तो मौलिक कर्तव्य को दर्शाता है भाग 4A। भाग 4A जो है यह मौलिक कर्तव्य को दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, संसद द्वारा 73वां और 74वां संशोधन किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था 1992 में। तो 1992 जो है इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, डैश लिखित नियम का एक समूह है जिसे देश के भीतर रहने वाले सभी लोगों द्वारा जो है स्वीकार किया जाता है। तो यह है संविधान। संविधान को जो है देश के भीतर और बाहर रहने वाले सभी लोगों द्वारा जो है स्वीकार किया जाता है। सॉरी, देश के भीतर रहने वाले सभी लोग के द्वारा जो है इसे स्वीकार किया जाता है। तो अगला प्रश्न है, संविधान कारखाना और खानों जैसी खतरनाक नौकरियों में डैश वर्ष से कम आयु के बच्चे के जो है नियोजन की मनाही करता है। तो यह है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे की। तो 14 जो है बिल्कुल सही उत्तर है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को जो है फैक्ट्री या किसी खतरनाक कारखाने में काम करना जो है यह अपराध है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में सही नहीं है? तो सही नहीं है, राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सभी संदेहों और विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा जो है किया जाता है। ये गलत है। तो अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व नेतृत्व पर आधारित प्रणाली एक डैश प्रणाली है। तो यह है अध्यक्षीय प्रणाली। अध्यक्षीय प्रणाली जो है व्यक्तित्व नेतृत्व पर आधारित एक प्रणाली है। तो अगला प्रश्न है, लोकसभा के 2 सबसे आवश्यक अधिकार कौन हैं? तो लोकसभा के सबसे 2 आवश्यक अधिकार हैं समानता और स्वतंत्रता। तो ये दोनों जो है लोकसभा के सबसे इम्पोर्टेंट राइट्स हैं। तो अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद
संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया से संबंधित है? तो संबंधित है आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 जो है संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया से जो है संबंधित है। और यह कौन से भाग में है? तो यह जो है भाग 20 में आता है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादित किया? तो ये क्या था? केशवानंद भारती केस 1973 में। याद रखिएगा, केशवानंद भारती केस 1973 में जो हुआ था, यह सर्वोच्च न्यायालय के जो है संविधान की मूल संरचना में के सिद्धांत को जो है प्रतिपादित किया था। तो अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति को मामले की विशिष्ट श्रेणियां में सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने के लिए अधिकृत करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 143, जो कि इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को समाप्त करना भारतीय संविधान में एक डैश है? तो यह है मौलिक कर्तव्य। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को समाप्त करना जो है भारतीय संविधान में एक मौलिक कर्तव्य है। तो अगला प्रश्न है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो धर्म स्वतंत्रता जो है यह आर्टिकल 25 से 28 में है और यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। 25 से 28 जो है धर्म की स्वतंत्रता है। तो अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा? तो यह उल्लेख है आर्टिकल 120 में। याद रखिएगा, अनुच्छेद 120 में यह उल्लेख है कि संसद में कामकाज जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में किया जा सकता है। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किया गया है? तो किया गया है कुल 11 प्रावधान। तो 11 जो है बिल्कुल सही उत्तर, 11 मौलिक कर्तव्य है और इसे जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। तो अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्था के चुनाव डैश द्वारा आयोजित किए जाते हैं? तो यह आयोजित किए जाते हैं राज्य चुनाव द्वारा। देखिएगा, पंचायती राज संस्था के चुनाव जो है राज्य चुनाव द्वारा आयोजित किया जाता है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है 301 के तहत जो है एक अधिकार है? तो यह है संपत्ति के अधिकार, जिसे जो है मौलिक अधिकार से हटाकर जो है 300 के ए में कर दिया है। अब संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं रहा है। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संसदीय समूह की स्थापना किस वर्ष हुई है? किस वर्ष हुई थी? तो यह हुई थी 1949 में। देखिएगा, भारतीय संसदीय समूह की स्थापना जो है 1949 में किया गया था। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो यह करता है 6 प्रकार का। यह करता है 6 प्रकार का। तो अगला प्रश्न है, सरकार की कौन सी शाखा कानून और नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेवार है? तो जिम्मेवार है कार्यपालिका। तो अगला प्रश्न है, वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्री परिषद में निहित है जिसका प्रमुख डैश है? इसका प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। देखिएगा, वास्तविक कार्यकारी शक्ति जो है मंत्री परिषद में निहित है और इसका प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, भारत का चुनाव आयोग पहली बार जो है बहुस्तरीय निकाय कब बना? तो यह बना था 1989 में। यह जो है निकाय बना था 1989 में। तो अगला प्रश्न है, भारत का संविधान सरकार की डैश प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है? तो यह है संसदीय प्रणाली के साथ। तो संसदीय जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, लोकसभा में किसी भी कार्य को करने के लिए गणपूर्ति हेतु आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या है? तो इसकी न्यूनतम संख्या है सदन के सदस्य की कुल संख्या का 10वां हिस्सा। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मतदान आयु जो है 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया है? तो ये कर दिया है 1988 में। 1988 में जो है 61वां संशोधन में जो है यह कर दिया 21 से घटाकर जो है चुनाव की आयु 18 वर्ष कर दी है, जो कि संशोधन था 61वां। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को जो है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके बाद आपको जो है हिस्ट्री और ज्योग्राफी का भी मिलने वाला है। इसके बाद आपको जो है
सीजन में पूछे गए अब तक के सभी हिस्ट्री क्वेश्चंस और ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स भी मिलने वाला है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो अगला प्रश्न है, 11वां मौलिक कर्तव्य जो है भारतीय संविधान में किस वर्ष जोड़ा गया था? तो यह जोड़ा गया था 2002 में, 2002 में जो है जोड़ा गया था। तो अगला प्रश्न है, कोई भी मामला जिसका उल्लेख भारत की 3 संघ सूचियों में नहीं है पर कानून बनाने की अवशिष्ट शक्ति किसके पास है? तो यह है केंद्र विधायिका के पास, इसके पास जो है सभी शक्ति है। तो अगला प्रश्न है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान को अपनाया गया था। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है? तो ये होता है धन विधेयक का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। धन विधेयक को जो है केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था 1955 में। देखिएगा 1955 में भारतीय संसद द्वारा जो है नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था। तो अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा अधिनियमित प्रत्येक कानून को डैश के अनुरूप होना चाहिए? तो इसे होना चाहिए संविधान के अनुरूप। सरकार द्वारा अधिनियम प्रत्येक कानून को जो है संविधान के अनुरूप होना चाहिए। तो अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के तहत संघ की कार्यपालिका की संवैधानिक प्रमुख है? तो ये होते हैं राष्ट्रपति। तो अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान करता है? तो यह करता है आर्टिकल 21। देखिएगा भारत के संविधान का जो है आर्टिकल 21 शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त कराता है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन किसी राज्य की सीमा को जो है बदल सकता है या उसकी नाम बदल सकता है? तो यह कर सकता है संसद। संसद जो है किसी भी राज्य की सीमा को बदल सकता है और उसका नाम भी जो है चेंज कर सकता है। तो अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है संविधान में संशोधन से संबंधित है? तो संशोधन से संबंधित है अनुच्छेद 368। तो अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस भाग में जो है मौलिक अधिकार का उल्लेख है? तो मौलिक अधिकार का उल्लेख है भाग 3 में, जो कहाँ से कहाँ तक है? तो यह जो है 12 से लेकर, देखिएगा यह जो है 12 से लेकर 35 तक है। तो अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद के मंत्री की संख्या राज्य की विधानसभा के सदस्य की कुल संख्या के 10% से अधिक नहीं होती है? तो यह होती है 15% से अधिक नहीं होती है। याद रखिएगा मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की संख्या जो है राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक जो है नहीं होती है। तो अगला प्रश्न है, भारतीय न्यायपालिका की संरचना जो है कैसी होती है? तो ये होती है 4 स्तरीय, ये होती है 4 स्तरीय। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में किन अल्पसंख्यकों का उल्लेख है? तो उल्लेख है भाषाई और धार्मिक। भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक क्या जो है इसमें उल्लेख किया गया है। तो अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को केवल डैश के अधिकार पर जो है हटाया जा सकता है? तो हटाया जा सकता है सिद्ध, दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर। तो अगला प्रश्न है, न्यायालय के किस विशेष आदर्श का अर्थ है गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो इसका विशेष है बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है न्यायालय के विशेष आदर्श का अर्थ है गिरफ्तार व्यक्तियों को जो है न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना, उसे कहा जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के रूप में किया गया नहीं है? तो बड़ों का सम्मान करना जो है या किसी भी मौलिक कर्तव्य में, संविधान में मौलिक कर्तव्य में जो है इसका उल्लेख नहीं किया गया है, या एक मोरल यानी नैतिक है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यपाल की नियुक्ति निष्पक्ष होनी चाहिए? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है निष्पक्ष होनी चाहिए? इसका उत्तर जो है नीचे कमेंट कीजिए फटाफट से। तो ये की थी सरकारिया आयोग ने। तो अगला प्रश्न है, भारत के कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? तो भारत में कुल जो है 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। तो अगला प्रश्न है,
समानता का अधिकार के अंतर्गत जो है कितने अधिकारों का उल्लेख किया गया है? समानता का अधिकार के अंतर्गत जो है कुल 5 अधिकारों का जो है उल्लेख किया गया है, जो कि 14 से लेकर जो है आर्टिकल 18 में है, जो कि 14 से लेकर आर्टिकल 18 में है और भाग 2 में है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? तो संघवाद शब्द जो है शामिल नहीं है, प्रस्तावना में संघवाद शब्द जो है शामिल नहीं है। तो अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति प्रत्येक डैश वर्ष में डैश द्वारा की जाती है? तो राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति प्रत्येक 5 वर्ष में जो है, प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य सरकार के द्वारा जो है किया जाता है। तो अगला प्रश्न है, सभी डैश देशों का अपना संविधान होता है? सभी लोकतांत्रिक देशों का जो है अपना संविधान होता है। तो अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो यह निहित है अनुच्छेद 51 के ए में, कहिएगा अनुच्छेद 51 के ए में जो है पूरे मौलिक कर्तव्य जो है निहित है। तो अगला प्रश्न है, संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कौन चला सकता है? तो यह चला सकता है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो अगला प्रश्न है, यदि राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं को उनके जो है 5 साल के कार्यकाल की समाप्ति से पहले भंग कर देती है तो आमतौर पर नए चुनाव डैश के भीतर नए होने चाहिए? तो होने चाहिए 6 महीने के भीतर, 6 महीने से पहले जो है यह नहीं होने चाहिए। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से डैश के आधार पर जो है भेदभाव नहीं करेगा? तो यह कहा गया है आर्टिकल 15 में, अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग के स्थान पर जो है किसी से भेदभाव नहीं होगा। तो 15 जो है इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, संविधान के 44वें संशोधन में जो है 1978 द्वारा किस मौलिक अधिकार को जो है हटा दिया गया था? तो हटा दिया गया था संपत्ति के अधिकार को, और इसे जोड़ दिया है 300 के ए में। इसे अब जो है मौलिक अधिकार से हटाकर 300 के ए में जोड़ दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, यह कब हुआ था? तो 1978 में, देखिएगा 1978, और यह था 44th अमेंडमेंट। तो इसे भी आपको जो है याद रखना है। तो अगला प्रश्न है, 73वां संशोधन जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। 73वां जो है यह संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। अगर आपसे पूछे कि पंचायती राज व्यवस्था को जो है संवैधानिक अधिकार कब प्राप्त हुआ था, यह किसके अंतर्गत प्राप्त हुआ था? तो यह प्राप्त हुआ था आर्टिकल 343 में। इसमें जो है पंचायती राज्य को, सॉरी 243 होगा, आर्टिकल 243 में जो है पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सिक्किम राज्य के संबंध में जो है विशेष प्रावधान से संबंधित है? तो यह है 371F, देखिएगा 371F में जो है सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान संबंधित है। तो अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 20 संबंधित है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में। अपराध के लिए जो है दोष सिद्धि के संबंध में संबंधित है आर्टिकल 20। तो अगला प्रश्न है, नीति आयोग के पादन अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग के पादन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। देखिएगा प्रधानमंत्री जो है नीति आयोग के अध्यक्ष होता है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता को लोकतंत्र की पहचान माना जाता है? तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार को जो है लोकतंत्र की पहचान माना जाता है। तो ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लोकतंत्र की पहचान कहा जाता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार को। तो अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए पात्रता मानदंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो उसे जो है लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, गलत है, इसका कोई जो है इम्पोर्टेंट इसमें नहीं है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बारे में सही नहीं है? तो सही नहीं है, यह भारत के राष्ट्रपति को सलाहकार राय प्रदान करता है, जो गलत है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे
भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित नहीं किया गया है। तो नहीं किया गया है संपत्ति के अधिकार के, जो कि काफ़ी बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आपका है कि सर्वोच्च न्यायालय या निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार क्षेत्र से केंद्र और राज्य के बीच और राज्यों के बीच जो है विवादों को निपटाने की अनुमति देता है। तो ये देता है मूल अधिकार। तो अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार जो है यह प्रत्येक भारतीय नागरिकों का कर्तव्य होगा कि वह डैश का पालन करे और उसके आदर्शों और संस्थाओं का सम्मान करे। तो वह पालन करे संविधान का। 51A के अनुसार जो है प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्श को जो है उसके आदर्शों का सम्मान करे। तो अगला प्रश्न है, भारत संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा जो है अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो यह जोड़ा गया था 86वां संशोधन 2002 के तहत। देखिएगा 86वां संशोधन 2002 के तहत जो है मौलिक कर्तव्य में 11वां जो है मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, वो था 86 2002। तो अगला प्रश्न है, भारत का चुनाव आयोग देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का प्रहरी है और उसे भारतीय संविधान के डैश में इस संगठन से संबंधित प्रावधान संरक्षित है। देखिएगा भारत का जो चुनाव आयोग है वह से 324 में है। देखिएगा भारत का चुनाव आयोग जो है 324 में इसका जो है उल्लेख किया गया है। तो अगला प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अनुसार जो है बिना वसीयत मरने वाली हिंदू महिला की संपत्ति पर पहला अधिकार निम्नलिखित में से किसका होता है। तो यह होता है उसके पति का। देखिएगा हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अनुसार जो है पहला अधिकार होगा किसी महिला की संपत्ति पर उसके पति का। तो अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को तैयार करने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी। तो उस टाइम जो है 15 महिला सदस्य। देखिएगा जब भारत का संविधान बन रहा था तो उस टाइम जो है संविधान सभा में 15 महिला जो है सदस्य थी। तो अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के द्विसदनीय संसद के प्रावधान का विचार डैश से संविधान से लिया गया है। तो भारत के संविधान में जो है द्विसदनीय संसद के प्रावधान का विचार जो है ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। और साथ ही एकल नागरिकता, देखिएगा एकल नागरिकता भी जो है यह भी लिया गया है ब्रिटिश के संविधान से। तो अगला प्रश्न है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार जो है अधिनियम 2004 संसद का एक अधिनियम है जो कब लागू हुआ था। तो यह लागू हुआ था 2010 में जो है इसे लागू किया गया था। तो अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन में घोषित किया गया था कि संसद के पास जो है अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या हटाने की शक्ति है। ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के अर्थ के तहत जो है कानून नहीं होगा। तो यह कहा गया था 24वां संशोधन में। देखिएगा 24वां संशोधन में यह कहा गया था कि संविधान के पास जो है 368 के तहत किसी मौलिक अधिकार को कम करने या हटाने की शक्ति है। ऐसा अधिनियम जो है अनुच्छेद 13 के का जो है विरोध करता है, यानी किसी भी मौलिक अधिकार का जो है संशोधन नहीं होगा। तो अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन में को जो है गोवा को राज्य के रूप में दर्जा मिला था। तो यह हुआ था 56वां में। देखिएगा 56वां संशोधन में जो है गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। तो अगला प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकारी अधिकार 1956 में संशोधन वर्ष डैश में पारित किया गया था। तो इसे पारित किया गया था वर्ष 2005 में। देखिएगा वर्ष 2005 में यह पारित किया गया था हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के राज्यों के पुनर्गठन और उसके संबंधित मामलों के लिए अधिनियम बनाया गया था। तो यह बनाया गया था 1956 में। 1956 में जो है भाषा के आधार पर जो है, देखिएगा 1956 में भाषा के आधार पर जो है राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। और कौन था पहला राज्य? तो भाषा के आधार पर जो बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। तो अगला प्रश्न है, डैश संविधान संशोधन अधिनियम ने जो है पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा दिया है। तो ये दिया है 73वां। रहेगा 73वें संविधान संशोधन जो है पंचायती राज संस्था को जो है संवैधानिक दर्जा दिया था। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में दहेज निषेध अधिनियम पारित किया गया था।
तो यह पारित किया गया था 1961 में। 1961 में जो है दहेज निषेध प्रावधान अधिकार जो है यह पारित किया गया था। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अधिनियम वर्ष 2005 में जो है पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम। देखिएगा 2005 में किया गया था घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, और साथ ही हिंदू विवाह जो है अधिनियम भी 2005 में लागू हुआ था। तो अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के डैश संशोधन में जो है राज्य विधानसभाओं द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को पूरा करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की नींव के रूप में जो है ग्राम सभा की परिकल्पना की गई थी। तो यह किया गया था 73वें में। 73वें संविधान संशोधन में जो है पंचायती राज का जो है नींव रखा था। तो अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिकता उद्देश्य से जो है पारित किया गया था? तो यह था 7वां संशोधन। देखिएगा 7वां जो हुआ था संशोधन, यह भाषा के आधार पर जो है भारतीय राज्यों का पुनर्गठन को संवैधानिक रूप में बदलने की प्राथमिकता उद्देश्य था। वह कब हुआ था? तो यह जो है 1956 में हुआ था। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 60वें संशोधन ने पेशाकर सीमा को जो है 250 रुपया वार्षिक से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो संविधान के 60वें संशोधन के अंतर्गत जो है पेशाकर सीमा को जो है 250 से बढ़ाकर 2500 कर दिया है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष भारत में पहली बार नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था? तो नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था 1955 में। याद रखिएगा पहली बार जो है 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था। तो अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में किस संशोधन ने जो है भारत के वर्णन को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से बदलकर जो है संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कर दिया है? राष्ट्र की एकता शब्दों को जो है राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया था। तो यह हुआ था 42वें में। देखिएगा 42वें संशोधन जो है इसमें जो है संप्रभुता लोकतांत्रिक गणराज्य को बदलकर जो है संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कर दिया था, और राष्ट्र की एकता शब्द को बदलकर जो है राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया था। तो अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने और डैश द्वारा सहमति दिए जाने के बाद जो है एक विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है। तो यह होता है राष्ट्रपति। संसद के जो है दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने और राष्ट्रपति द्वारा सहमति दिए जाने के बाद जो है विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है। तो अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के डैश अनुच्छेद में जो है संविधान में परिवर्तन होता है, यानी संविधान संशोधन जो है यह है 368 के अनुसार। तो संविधान में जो चेंज होता है 300 और ये कहाँ से लिया गया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ये जो है ये किस देश से लिया गया है, ये जो है या किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है साउथ अफ्रीका का, ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, और यह भाग 20 में है। तो अगला प्रश्न है, संसद में धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? तो इसे राज्य द्वारा जो है अस्वीकृत या संशोधित किया जा सकता है। तो अगला प्रश्न है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम भारत की संसद का एक अधिनियम है जिसे वर्ष डैश में लागू किया गया था। तो इसे वर्ष जो है 2009 में लागू किया गया था, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। तो अगला प्रश्न है, 1976 का 40वां संशोधन जो है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? तो लागू किया गया था 297 आर्टिकल पर। तो अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियम जो है डैश में आया था? तो पहला आया था 1951 में, 1951 में। 1951 से जो है शुरू हुआ था संविधान संशोधन। तो अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है कारखानों खानों आदि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को जो है नियोजित करने से रोकता है? तो यह है 24 आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 जो है यह है बाल निषेध से, यानी छोटे उम्र के बच्चे यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को जो है किसी भी कारखाने में काम करने के लिए मनाही है। तो आर्टिकल 24 के अंतर्गत आता है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द को से जो है पहले नहीं आता है? तो गणराज्य शब्द से पहले नहीं आता है संघीय। संघीय शब्द जो है
या गणराज्य शब्द के जो है गणराज्य शब्द के बाद जो है आता है। तो अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम डैश सरकारी सूचना के लिए सरकारी अनुरोधों पर जो है समय पर प्रतिक्रिया देना अनिवार्य करता है। तो यह है अधिनियम 2005। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो है सरकारी सूचना के लिए नागरिक अनुरोध पर जो है समय पर प्रतिक्रिया देना अनिवार्य करता है। तो अगला प्रश्न है, भारत में लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण यानी पॉस्को अधिनियम डैश बालकों के हितों की रक्षा करने हेतु जो है लैंगिक हमले, लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराध से जो बच्चे की सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक व्यापक कानून है। तो यह जो है 2012 के अनुसार, यह जो अधिनियम जो है 2012 में आया था। 2012 इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम में भारत के संविधान में एक नया भाग 9A जोड़ा गया। भाग 9A जो है जोड़ा गया था। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाएगा। तो यह कहा गया है 338B के 1 में लिखेगा। 338B के 1 में यह कहा गया था कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कहा जाएगा। तो अगला प्रश्न है कि किस आर्टिकल में जो है जीएसटी लागू किया गया है, किस आर्टिकल के तहत जो है जीएसटी लागू किया गया है। तो जीएसटी लागू किया गया है 101 के तहत। 101 आर्टिकल 101 के तहत जो है भारत में जीएसटी लाया गया है। तो अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है समानता के अधिकार संबंधित है। ये काफ़ी इजी है, ये है 14 से लेकर 18 तक, क्योंकि भाग 2 में आता है। तो अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन ने जो है रियासतों के पूर्व शासकों को प्रिवी पर्स और विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया है। तो यह कर दिया है 26वां संशोधन 1971। तो अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में एक संशोधन वर्ष डैश में पारित किया गया था जिसमें प्रस्तावित किया गया था कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए जो है नियुक्त किया जाएगा। तो ये किया गया था 2019 में, ये जो है 2019 में इसे पारित किया गया था। तो अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में किस संशोधन ने टैक्सेस ऑन सर्विसेज नामक जो है एक सूची जोड़ा है। तो अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में जो है किस संशोधन ने टैक्सेस ऑन सर्विसेज नामक सूची में जो है एक नया विषय जोड़ा है। तो यह किया गया था 88वां संशोधन में। तो इसका आंसर जो है 88वां संशोधन। तो अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन में जो है आर्टिकल 19 में संशोधन किया गया और निश्चित रूप से जो है जमींदारी उन्मूलन कानून को जो है संवैधानिक वैधता पूरी तरह से जो है सुरक्षित रखने वाले प्रावधान को शामिल किया गया। तो यह किया गया था पहला संशोधन, लिखेगा यह किया गया था पहला संशोधन जो कि 1951 में हुआ था। तो अगला प्रश्न है, नगर पालिका सरकारों को संवैधानिक रूप से मान्यता देने के लिए 1993 में भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम किया था। तो यह किया गया था 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में। देखिएगा, नगर पालिका सरकार को जो है संवैधानिक रूप से मान्यता देने के लिए 74वां संविधान संशोधन 1992 में जो है इसे पारित किया। तो अगला प्रश्न है, भारत के संविधान 61वां जो है इसमें क्या है। तो आर्टिकल 61 में जो है मतदान की आयु को जो है 21 से घटाकर 18 कर दिया है। तो अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को डैश के संविधान से लिया गया है। तो इसे लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, इसे लिया गया है आयरिश संविधान से। तो अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम जो है कब लागू किया गया था। तो इसे लागू किया गया था 1955 में। लिखेगा 1955 में जो है हिंदू विवाह अधिनियम लागू किया गया था। तो अगला प्रश्न है, अप्रैल 2021 तक जो है भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो अप्रैल 2021 तक जो है भारत के संविधान में 12 अनुसूची है। तो अगला प्रश्न है, संविधान विधेयक 2009
शहरी स्थानीय निकाय में जो है महिलाओं के लिए कितने % आरक्षण का प्रावधान है, जिसे 24 नवंबर 2009 को जो है लोकसभा में पेश किया गया था। तो यह है 50% आरक्षण का प्रावधान। तो 50% जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में जो है भारत के योजना आयोग की स्थापना की गई थी। तो यह की गई थी 1950 में। देखिएगा 1950 में जो है भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी, जिसका नाम 2016 में जो है बदल कर हो गया नीति आयोग। तो अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के जो है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो भारत का उपराष्ट्रपति का प्रावधान जो है यह अनुच्छेद 63 में कहा गया है। तो आर्टिकल 63 जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने जो है विधायिका में संघीय विशेषताओं के और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांत के बीच जो है विधायिकी शक्तियों के वितरण के प्रावधान भी किए। तो यह किया भारत सरकार अधिनियम 1935 में, यह किया गया था 1935 में। तो अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में जो है राष्ट्रपति को अध्यादेश घोषित करने की शक्ति निहित है। तो यह है आर्टिकल 127 में। आर्टिकल 127 में जो है राष्ट्रपति पर अध्यादेश करने की जो है शक्ति प्राप्त है। तो अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है। तो जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है अनुच्छेद 279A। तो अगला प्रश्न है, अंतर संसदीय संघ आईपीयू को राष्ट्रीय समूह और भारत में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की मुख्य शाखा के रूप में कार्य करने वाले 1949 में स्थापित भारतीय संसदीय समूह आईपीजी के पादन अध्यक्ष कौन होता। तो यह होता है लोकसभा के अध्यक्ष। तो अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A यह संबंधित किससे है। यह संबंधित है शिक्षा के अधिकार से। 21A जो है यह संबंधित है शिक्षा के अधिकार से। तो अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में जो है हिंदी को संघ की आधिकारिक राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। तो हिंदी को अपनाया गया था 343(1) के तहत। देखिएगा 343(1) के तहत जो है हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। तो अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार जो है राज्यसभा में धर्म विधेयक पेश नहीं किया सकता है। तो ये होता है 109। और धर्म विधेयक केवल जो है यह पेश होता है, रखेगा धर्म विधेयक जो है यह केवल पेश किया जाता है लोकसभा में। तो अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है। तो यह संबंधित है आर्टिकल 161 से। देखिएगा आर्टिकल 161 में जो है राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है। तो अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 10 के अनुसार अंग्रेजी देश के सभी उच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा है। तो यह है आर्टिकल 348(1) के तहत अंग्रेजी देश के सभी जो है उच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहली बार राज्यसभा का गठन किया गया था। तो राज्यसभा का गठन किया गया था 1952 में। देखिएगा पहली बार जो है 1952 में राज्यसभा का गठन जो है किया गया था। तो अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन में संसद के प्रत्येक सदन हेतु पृथक सचिवीय स्टाफ को परिभाषित किया गया है। तो यह किया गया है अनुच्छेद 98 में। अनुच्छेद 98 में जो है संसद के प्रत्येक सदन हेतु पृथक सचिवीय स्टाफ को परिभाषित किया गया है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग और भारत की राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष है। तो इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। देखिएगा प्रधानमंत्री जो है योजना आयोग और भारत की राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष है। तो अगला प्रश्न है, भारत की संविधान के अनुसार जो है किस संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा मिला था। तो बता चुके हैं, यह है 56वां में। गोवा को मिला था 56वां के तहत राज्य का दर्जा। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। तो बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था 1960 में। देखिएगा 1960 में बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची
संघ और राज्य की शक्तियों का सीमांकन करती है, जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। तो यह करती है सातवीं, हैगा सातवीं सूची जो है राज्य की शक्ति का सीमांकन करती है, जो कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। तो अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार जो है विधान परिषद में धन विधेयक पेश नहीं किया जाएगा? तो यह है आर्टिकल 198 के आर्टिकल 198 के तहत जो है धन विधेयक विधान परिषद में जो है पारित नहीं किया जा सकता है। तो अगला प्रश्न है, राज्य सरकार को बर्खास्त करने और राज्य विधानसभा में के जो है निलंबन या विघटन करने की शक्ति किसके पास है? तो यह शक्ति जो है राज्यपाल के पास है, राज्यपाल के पास जो है राज्य सरकार को बर्खास्त करना और राज्य विधानसभा को निलंबन या विघटन करने की शक्ति जो है राज्यपाल के पास प्राप्त है। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो इसे जोड़ा गया था 52वां के तहत। देखिएगा, संविधान में जो है 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 52वां संशोधन के तहत। इसमें किसमें क्या है? तो इसमें है दल बदल कानून, इसका 10वीं में है दल बदल कानून। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जो है लोकसभा के अध्यक्ष प्रोफेसर टेम की नियुक्ति करता है? तो नियुक्त करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है अस्थायी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। तो अगला प्रश्न है, 42वें संशोधन द्वारा भारत के संविधान में नागरिक को मौलिक कर्तव्य जो है किस वर्ष जोड़े गए थे? तो यह जोड़े गए थे 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है यह उल्लेख है कि विधि के प्राधिकार के अलावा कोई कर जो है लगाया या वसूल नहीं किया जाएगा? क्या क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि विधि के प्राधिकार के अलावा जो है कोई कर लगाया या वसूला नहीं जाएगा? तो यह उल्लेख है अनुच्छेद 265 में। तो अनुच्छेद 265 जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार जो है किस अनुच्छेद के अनुसार जो है संविधान में संशोधन कर सकती है? यह जो है आर्टिकल 368 में है। आर्टिकल 368 के अनुसार जो है संविधान में संशोधन होता है और यह जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 जो है डैश के उन्मूलन से संबंधित है? तो यह संबंधित है अस्पृश्यता के अंश से। यह जो है अस्पृश्यता के संबंधित है उन्मूलन से, जो कि भेदभाव को रोकता है, छुआछूत को रोकता है, संबंधित है छुआछूत से। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर जो है भेदभाव पर रोक लगाता है? तो यह आर्टिकल 15 में है। आर्टिकल 15 के अनुसार जो है धर्म, नस्ल, जाति के आधार पर जो है भेदभाव को रोकता है। और बात करें 18 का, तो आर्टिकल 18 जो है यह संबंधित है उपाधि के अंश से। यह संबंधित है उपाधि के अंश से। किसी भी सेना को छोड़कर जो है कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकता है। तो अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में अनुच्छेद डैश की प्रविष्टि द्वारा पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग NCBC का गठन किया गया था? तो यह जो है 338B के तहत 338B के तहत जो है पिछड़े वर्गों के राष्ट्रीय आयोग की गठन किया गया था। तो अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का भाग 8 जो है यह संबंधित है? तो भाग 8 संबंधित है केंद्र शासित प्रदेश से। तो अगला प्रश्न है, भारत संविधान में जो है किस अनुच्छेद के तहत जनसंख्या के एक वर्ग में बोली जाने वाली भाषा के लिए विशेष प्रावधान का प्रदान किया गया है? तो यह किया गया है अनुच्छेद 347 में। देखिएगा, आर्टिकल 347 में जो है जनसंख्या के एक वर्ग में बोली जाने वाली भाषा के लिए विशेष प्रावधान प्रदान किया गया है। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट तक जो है पहुंच को एक मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो यह जो है आर्टिकल 19 में रहेगा। इंटरनेट तक पहुंच जो है यह मौलिक अधिकार के आर्टिकल 19 के तहत आता है। तो अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत जो है संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? तो यह है आर्टिकल 368। ये जो है काफ़ी ज़्यादा बार जो है यह क्वेश्चन SSC द्वारा पूछा जा चुका है। तो अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा जो है यह प्रावधान किया गया है
कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में जो है शामिल होना अवैध माना जाएगा। तो यह जो है संबंधित है 52वें के, जिसमें जो है दल बदल पर रोक है, जो कि अनुसूची 10 में है, जो कि संविधान की अनुसूची 10 में शामिल है। इस पर जो है दल बदल पर रोक है। और यह कब हुआ था? तो यह हुआ था 52वें संविधान संशोधन में। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहली बार भारत के चुनाव आयोग में 2 अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए गए थे? तो ये नियुक्त किए गए थे 1989 में। देखेगा 1989 में पहली बार जो है भारत के चुनाव आयुक्त में 2 अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए गए थे। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है सर्वोच्च न्यायालय की अनुषंगी शक्तियों से संबंधित है? तो वह है 140। आर्टिकल 140 जो है सर्वोच्च न्यायालय की अनुषंगी शक्ति से संबंधित है। तो अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? तो यह 1951 में हुआ था। तो अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद जो है धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो यह देता है 25 से लेकर 28। 25 से लेकर 28 जो है धर्म की देता है स्वतंत्रता। तो अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की किस अनुसूची का जो है मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? तो ये था सेकंड और भाषा गलत है, जो कि भाषा का जो है ये 8वीं से है। भाषा का संबंध जो है ये 8वीं से है। तो अगला प्रश्न है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो यह करता है राज्य के राज्यपाल। राज्य के राज्यपाल जो है यह नियुक्त करता है राज्य के महाधिवक्ता की। तो अगला प्रश्न है, भारत में लोकपाल के लिए जो है प्रतीक चिन्ह किसने परिकल्पित डिजाइन किया था? तो यह क्या था? प्रशांत मिश्रा। देखिएगा प्रशांत मिश्रा ने जो है प्रतीक चिन्ह का परिकल्पित किया था। तो अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में किस संशोधन के तहत जो है वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लगाया गया है? तो जीएसटी जो है आर्टिकल 101 के तहत लगाया गया है। इस पर बात करिए ईडब्ल्यूएस का बात करिए ईडब्ल्यूएस का। तो ये किस में हुआ था? तो ये जो है आर्टिकल 103 में है। सॉरी, ये जो है संशोधन 103 में, ये जो है संशोधन 103 में किया गया है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं बहुत जल्द ही जो है आपको हिस्ट्री का जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है आपको हिस्ट्री का भी जो इसी तरह देने वाला हूँ। तो अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है? तो ये करता है आर्टिकल 244(1) जो है भारत के संविधान का अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से जो है संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है। तो अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 57, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो समान नागरिक संहिता यानी सेम सिविल कोड संबंधित है आर्टिकल 44। तो आर्टिकल 44 जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, वर्ष 1978 में डैश संशोधन ने जो है मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान से जो है अधिकार को समाप्त कर दिया था? तो ये कर दिया था संशोधन 44 में। तो इसका 44वां जो है बिल्कुल सही उत्तर है। आपको बता दूँ कि वर्ष 1978 में जो है संशोधन 44 के तरह जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर आप कहाँ पर दे दिया है? तो उसे दे दिया है अनुच्छेद 300 के ए में जो है उसे दे दिया है। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में जो है केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख है? तो ये जो है भाग 11 में है, जो कि आर्टिकल 245 से लेकर जो है 255 के बीच है। देखिएगा भारत में जो है केंद्र राज्य संबंध जो है 245 से 255 भाग 11 में है। तो अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत में भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार जो है भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? तो यह है आर्टिकल 19 में। किसी भी स्थान पर जा सकते हैं, ऑल इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं, यह आर्टिकल 19 के अंतर्गत है। तो अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? तो ये है आर्टिकल 39A में। आर्टिकल 39A में जो है नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानून सहायता को जो है प्रोत्साहित करता है। तो अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभा के चुनाव का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है? तो यह है आर्टिकल 324। यह संबंधित है चुनाव आयोग से। तो अगला प्रश्न है,
यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वह अपना त्यागपत्र जो है किसे देंगे? तो वो देंगे भारत के उपराष्ट्रपति को। अपना त्यागपत्र जो है भारत के उपराष्ट्रपति को देंगे। तो अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में जो है भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो ये करेगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। और वर्तमान भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? आप नीचे कमेंट कीजिए कि प्रेजेंट टाइम में जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो अगला प्रश्न है, डैश में संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 से जो है भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो ये किया गया था 86वें संशोधन में। देखेगा 86वें संशोधन में जो है शिक्षा के अधिकार यानी भारत में सभी बच्चों के लिए जो है अनिवार्य शिक्षा को जो है लागू किया गया था। तो अगला प्रश्न है, 10वीं अनुसूची के तहत जो है लोकसभा के सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दों पर जो है निर्णय कौन करता है? तो इस मुद्दों पर निर्णय करता है लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर। 10वीं अनुसूची के तहत जो है लोकसभा के सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दों पर निर्णय करता है लोकसभा के अध्यक्ष। तो अगला प्रश्न है, लोकसभा में नामित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 2। तो अगला प्रश्न है, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? तो ये है राष्ट्रपति के पास। ये शक्ति है राष्ट्रपति के पास। तो अगला प्रश्न है कि भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल हैं। तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा ये तीनों मिलकर जो है बनता है संसद। अगर आपसे पूछे कि इसका ऊपरी सदन कौन है, आपसे पूछ दे कि इसका ऊपरी सदन कौन है, तो इसका ऊपरी सदन होता है राज्यसभा। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की संसद विश्व की सबसे बड़ी संसद है? तो ये है चीन की। चीन की संसद जो है सबसे बड़ी संसद है। तो अगला प्रश्न है कि ग्राम पंचायत के निर्वाचन प्रतिनिधि का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है 5 वर्ष का। ग्राम पंचायत के जो है निर्वाचन प्रतिनिधि का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद से भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधान के बारे में उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 से जो है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के प्रावधान के बारे में उल्लेख है, ये आर्टिकल 61 में है। तो अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में पहली बार जो है किस वर्ष जो है संशोधन किया गया था? तो ये किया गया था 1951 में। पहला किया गया था 1951 में। तो अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? तो प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा, यह है आर्टिकल 153 में। तो आर्टिकल 153 जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है कि लोकसभा और राज्यसभा की जो है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष जो है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। तो अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए नामित किया जा सकता है? तो ये होता है आर्टिकल 331 के तहत। आर्टिकल 331 के तहत जो है एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए नामित किया जाता है। तो अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए किया जाता है? तो ये आर्टिकल 3 में दिया है। ये जो है आर्टिकल 3 में दिया है कि भारत के लिए जो है नए राज्य का निर्माण। तो अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहा जाता है? तो शून्यकाल होता है प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय। प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय को जो है शून्यकाल कहा जाता है। तो अगला प्रश्न है कि संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो इस पर अंतिम निर्णय लेता है स्पीकर, जो कि विधानसभा का अध्यक्ष भी होता है। तो अगला प्रश्न है कि एक वर्ष में जो है सामान्यतः लोकसभा में कितने सत्र होते हैं? तो एक वर्ष में जो है सामान्यतः 3 सत्र होते हैं लोकसभा में। तो अगला प्रश्न है कि भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो है न्यूनतम जो आयु होनी चाहिए वो 25 वर्ष, यानी 25 वर्ष जो होना जो है कम से कम जरूरी है। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यकाल पर अधिकार करने या उसे रोकने के लिए जो है जारी किया जाता है? तो यह है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा जो है इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आपात के दौरान भी निलंबित नहीं होता है? तो आपात के दौरान भी रहता है आर्टिकल 20 और 21 में जो है प्राण और दैहिक का अधिकार है। तो अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरन श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है मजदूरी पर रखना अपराध है? तो ये कहा गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार में। शोषण के विरुद्ध अधिकार में जो है ये कहा गया है। तो अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में यह कहा गया है कि प्रत्येक को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है? तो ये क्या गया है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यह कहा गया है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार में। तो अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? तो यह है संसद के दोनों सदन की, संसद के दोनों सदन की जो है अनुशंसा अनिवार्य है। तो अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? तो ये है कुल 5 प्रकार के, भारत संसद में जो है कुल 5 प्रकार के न्यायिक आदेश हैं। तो अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? तो टोटल जो है 11 मौलिक कर्तव्य है भारतीय संविधान में। तो अगला प्रश्न है भारत के संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भाग 4 संबंधित है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। और ये कहाँ से लिया गया है? क्वेश्चन यहाँ बनता है कि राज्य के निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। क्या ये लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। तो अगला प्रश्न है अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है किस अधिकार से, किस अधिकार से, ये होता है अधिकार परीक्षा शब्द का अर्थ। तो अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन शपथ दिलाता है? तो ये दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत संसद के संगठक है? तो भारत संसद के संगठक है राष्ट्रपति और राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों मिलकर जो है क्या होता है? ये तीनों मिलकर जो है संसद बनता है। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष है? तो कार्यपालक अध्यक्ष है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री जो होता है वो राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष होता है। तो अगला प्रश्न है दल बदल कानून जो है संविधान के किस अनुसूची में है? तो ये है 10वीं अनुसूची में, ये जो है 10वीं अनुसूची में है दल बदल। तो अगला प्रश्न है भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है भारत के राष्ट्रपति। तो अगला प्रश्न है उत्प्रेषणादेश या उत्प्रेषण से क्या अभिप्राय है? तो इससे है प्रमाणित करना या जानकारी देना, प्रमाणित करना या जानकारी देना। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कौन हमारे देश के जो है दोनों में से किसी भी सदन का जो है सदस्य नहीं होती है? तो ये होती है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति जो है किसी भी सदन का जो है सदस्य नहीं होता है। तो अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है? तो आपातकाल का प्रावधान जो है आर्टिकल 352 में है और यह लिया गया है जर्मनी के संविधान से। देखिएगा ये लिया गया है जर्मनी के संविधान से। तो अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस निम्नलिखित में से जो है किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? तो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है भाग 4A में। तो अगला प्रश्न है भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष है। तो अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी संघीय सरकार की एक विशेषता है? तो संघीय सरकार की एक विशेषता है संघ तथा राज्य के बीच शक्ति के वितरण। तो अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल लागू किया जाता है? तो वित्तीय आपातकाल लागू होता है आर्टिकल 360 के द्वारा। ठीक है, वित्तीय आपातकाल होता है आर्टिकल 360 के द्वारा, और एक होता है 352 जो राज्य में लगाया जाता है, और एक होता है 356, एक होता है 56 जो कि ये पहले लगता है राष्ट्रपति शासन। तो अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपातकाल लागू किया जाता है? तो ये होता है आर्टिकल 56 में। तो 56 में जो है राष्ट्रपति के द्वारा संवैधानिक आपातकाल लागू होता है। तो अगला प्रश्न है कि ऊपरी सदन राज्यसभा के कितने सदस्य की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो ये होती है कुल जो है 12 सदस्य। ठीक है, राज्यसभा में कुल 12 सदस्य की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? तो यह है मौलिक अधिकार। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे जो है भारत का लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 42वां संशोधन को। देखिएगा 42वां संशोधन को जो है भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन है कि किस आर्टिकल को जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है? आपसे क्वेश्चन है, नीचे कमेंट कीजिएगा किस संविधान को जो है किस आर्टिकल को जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया है? तो ये बना दिया है संपत्ति के अधिकार को। किस आधार पर? तो ये हुआ था
44th अमेंडमेंट में जो है इसे मौलिक अधिकार से हटाकर संपत्ति के 300 आर्टिकल 300 ए में जो है इसे शिफ्ट कर दिया है। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रक्षण जो है ये मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है। तो अगला प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है। तो ये की जाती है 6 वर्ष के लिए, ये की जाती है 6 वर्ष के लिए। तो अगला प्रश्न है भारत के आकस्मिकता निधि का संरक्षण होता है। तो ये होता है 6। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश के पास जो है लिखित संविधान नहीं है। तो यूके के पास जो है लिखित संविधान नहीं है। तो अगला प्रश्न है भारतीय संसदीय प्रणाली में खाते पर वोट की वैधता कितने महीने तक के लिए होती है। तो ये चुनाव के वर्ष को छोड़कर जो है होती है, यानी 2 महीने के लिए। तो अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन जो का प्रावधान जो है किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये लिया गया है संयुक्त राज्य से, ये जो है संयुक्त राज्य यानी यूएस यानी अमेरिका से लिया गया है पुनरावलोकन प्रावधान। तो अगला प्रश्न है कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुना जा सकता है। तो कोई व्यक्ति जो है इसका कोई जो है सीमा नहीं है, वो कितनी बार भी बन सकता है। तो अगला प्रश्न है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा किस अनुच्छेद का संविधान का हृदय व आत्मा संदर्भित है। तो ये है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। तो ये पड़ती है मौलिक अधिकार में परिवर्तन। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का जो है होता है, ये जो है मौलिक अधिकार है। तो अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को जो है घोषित करता है। तो ये करता है आर्टिकल 360 को यूज करके। आर्टिकल 360 को यूज करके जो है राष्ट्रपति वित्तीय आपात जो है घोषित करता है। और आर्टिकल 52 से जो है ये लगता है देश में आपातकाल के दौरान। और आर्टिकल 356 जो है ये लगता है राष्ट्रपति शासन। तो अगला प्रश्न है डैश का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा। यह है अपीलीय क्षेत्राधिकार का। तो अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु जो है 60 से बढ़ाकर जो है 62 वर्ष कर दी गई है। तो ये की है 15वें संशोधन के तहत। तो 15वां जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ भारत के संविधान की जो है 7वीं अनुसूची में दी गई डैश सूची के सूचीबद्ध है। तो ये है केंद्र सूची में। तो अगला प्रश्न है पंजाब में कुल डैश संसदीय सीट जो है निर्वाचन क्षेत्र है। तो पंजाब में कुल जो है 7 संसदीय सीट है। तो 7 जो है इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है भारत की संविधान सभा की स्थापना डैश में हुई थी। तो ये हुई थी 1946 में। इसकी स्थापना जो है 1946 में हुई थी। तो अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का जो है उल्लंघन होता है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह जो है अदालत में जा सकता है। तो ये कहा गया है ये है संविधान उपचार का अधिकार। ये कहाँ खबर है तो ये जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार जो कि आर्टिकल 32 में है और इसे ही जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो अगला प्रश्न है डैश का अर्थ है कि कुछ मुकदमों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। ऐसे मुकदमों में पहले जो है निचली अदालत में सुनवाई जरूरी नहीं है। तो यह है मौलिक क्षेत्राधिकार। मौलिक क्षेत्राधिकार जो है आप डायरेक्ट जाकर सुप्रीम कोर्ट में ही इसका कंप्लेन कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न है इनमें से कौन से अधिकार क्षेत्र के तहत जो है कोई भी व्यक्ति जिसमें मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है समाधान के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। तो यह है याचिका का न्यायिक क्षेत्र इसके तहत। तो अगला प्रश्न है डैश के अनुसार भारत का राष्ट्रपति लोकलित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को जो है सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है। तो यह है सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार के लिए। तो सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार के लिए जो है राष्ट्रपति लोकलित की संविधान की व्याख्या संबंधित जो है किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास जो है परामर्श के लिए भेज सकता है। तो अगला प्रश्न है सिक्किम में कुल डैश जो है संसदीय सीट है। तो सिक्किम में कुल 1 जो है संसदीय सीट है। तो अगला प्रश्न है व्यापार संघ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डैश सूची में जो है सूचीबद्ध है। तो यह है समवर्ती सूची में सूचीबद्ध है। व्यापार संघ जो है भारत के समवर्ती सूची में सूचीबद्ध है।
तो अगला प्रश्न है, जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की उच्च सदन न्यायालय उसे ऐसा करने से जो है रोकने के लिए जारी करता है, तो ये उसे कहा जाता है प्रतिषेध। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो है दुकानों या नहाने घाट होटल आदि स्थानों पर जो है समान प्रवेश का अधिकार शामिल है? तो यह है समानता के अधिकार के तहत जो है, जो कि भाग 2 में जो है 14 से लेकर 18 तक में है। तो अगला प्रश्न है, जंगल भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डैश सूची के सूचीबद्ध है? तो ये भी है समवर्ती सूची में, ये भी है समवर्ती सूची में। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून जो है बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? तो ये कहा गया है समानता के अधिकार में, सबके साथ जो है समान व्यवहार किया जाएगा। तो अगला प्रश्न है, बेटिंग और जुआ भारत के संविधान की 7वीं सूची में जो है 7वीं अनुसूची में जो है किसके तहत है? तो यह है राज्य सूची के अंतर्गत, यह है राज्य सूची के अंतर्गत। तो अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में कुल डैश संसदीय सीट यानी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? तो पश्चिम बंगाल में कुल जो है 42 है। अगर बात करें बिहार का, तो बिहार में कुल जो है 40 सीट है लोकसभा में। तो अगला प्रश्न है, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डैश सूची के जो है सूचीबद्ध है? तो यह है समवर्ती में, याद रखिएगा पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम जो है समवर्ती सूची में है। तो अगला प्रश्न है, डैश संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय पर जो है कानून बनाती है? तो ये बनाती है लोकसभा जो है संघ सूची और समवर्ती सूची पर जो है कानून बनाती है। तो अगला प्रश्न है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची के अंदर है? तो यह है समवर्ती सूची में। तो अगला प्रश्न है, डैश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी पेयों का पालन नहीं कर रहा है और इसके किसी व्यक्ति का जो है मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। तो इसे क्या जाता है परमादेश। परमादेश जो है जारी किया जाता है किसी भी ऑफिसर के खिलाफ, किसी भी करप्ट ऑफिसर के खिलाफ जो है परमादेश जारी किया जाता है। तो अगला प्रश्न है, केंद्रीय अन्वेषण और आसूचना ब्यूरो भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डैश सूची में सूचीबद्ध है? तो यह है केंद्रीय सूची में सूचीबद्ध। तो केंद्रीय जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है कि उड़ीसा में कुल जो है डैश संसदीय सीट यानी राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र है? तो उड़ीसा में कुल जो है 10 संसदीय सीट है। तो अगला प्रश्न है, नौसेना, सैन्य और वायुसेना का काम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है? तो ये दी गई है केंद्रीय सूची में सूचीबद्ध है। तो अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कुल संसदीय सीट है? तो उत्तराखंड में कुल जो है 5 संसदीय सीट है। तो अगला प्रश्न है, कृषि आय पर लगने वाला कर जो है भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में सूचीबद्ध है? तो यह है राज्य सूची के अंतर्गत। कृषि पर कर जो है यह है राज्य सूची में। तो अगला प्रश्न है, कौन संवैधानिक संशोधन को पारित करती है? तो संवैधानिक संशोधन को पारित करती है राज्यसभा। तो अगला प्रश्न है, विकलांग और बेरोजगार को राहत भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है? तो यह है राज्य सूची में। विकलांग और बेरोजगार को राहत जो है राज्य सूची में सूचीबद्ध है। तो अगला प्रश्न है, संविधान में संशोधन कर सकती है? तो संविधान में संशोधन जो है यह कर सकती है संसद। यह अधिकार जो है संसद के पास है। और यह किस आर्टिकल तहत है? तो यह जो है आर्टिकल 368 के तहत जो है यह कर सकता है। तो अगला प्रश्न है, दिवालिया और दिवाला भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके तहत सूचीबद्ध है? तो यह है समवर्ती के तहत, यह है समवर्ती के तहत। तो अगला प्रश्न है, डैश के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है? तो यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा। तो अगला प्रश्न है, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता अस्पताल और औषधालय भारत के संविधान की जो है 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची के अंतर्गत है? तो यह है राज्य सूची के अंतर्गत। यह जो है राज्य सूची के जो है अंतर्गत है। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है तथा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकती है? तो इसे हटा सकती है लोकसभा जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो है चुनाव करती है और साथ ही सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो है हटा सकती है। तो ये जो है लोकसभा कर सकता है। तो दोस्तों ये थे CGL 2017 से लेकर
CGL 2022 तक का जो है पूछे गए सभी पॉलिटिक क्वेश्चंस। तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को जो है एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।